नमस्कार, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम बहुपद के अंदर प्रश्नावली 2.4 हल करेंगे। प्रश्नावली 2.4 का पहला प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। यानी इस प्रश्न के अंतर्गत आपको 4 प्रश्न दिए गए। उन चारों प्रश्नों में आपको बारी बारी से ये चेक करना है कि ये x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, ये इसका एक गुणनखंड है या नहीं। तो हमने पिछली प्रश्नावली के अंदर, पिछले अपने क्लास के अंदर हमने ये जाना पढ़ा था शून्य के बारे में। यानी x प्लस 1 तो x बराबर 1 को पक्षांतरण करके शून्य क्या किया, उसका मान हमने यहाँ पर रखा। यानी x बराबर क्या रखेंगे, x प्लस 1 इसका गुणनखंड याद करना है तो प्लस 1 को पक्षांतरण करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। अब इसके अंदर -1 रखेंगे। 4 प्रश्न है, चारों के अंदर बारी बारी से x के स्थान पर -1 रखेंगे और पता लगाएंगे कि इस बहुपद का मान है वो शून्य होता है या नहीं होता। यदि इस बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है तो हम कहेंगे x प्लस 1 इसका गुणनखंड है, और यदि शून्य के अलावा कुछ भी प्राप्त होता है तो हम कहेंगे गुणनखंड नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो x प्लस 1 बराबर 0, तो हमें x बराबर क्या रखना है, प्लस 1 को पक्षांतरण करेंगे तो -1 हो जाएगा। यानी हमें x बराबर -1, हमें -1 इस बहुपद के अंदर रखना है। तो बहुपद को अपन px से लिखते हैं, तो x का मान हमें -1 रखना है, तो p -1 x की घात 3 यानी -1 की घात 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस का 1। तो हम कोष्टक को खोलेंगे, सरल करेंगे तो -1 को 3 बार आपस में गुणा करना। जब माइनस इंटू माइनस 3 बार आपस में गुणा होते हैं तो वो माइनस ही आएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। -1 गुणा -1 यानी माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और 1 बाहर भी प्लस है तो प्लस का 1 रहेगा। प्लस कोष्टक माइनस यानी प्लस और माइनस का गुणा करना है तो ये -1 आ जाएगा, ये प्लस का 1 हो गया। हम देखते हैं कि -1 प्लस 1 तो ये कट गए, शून्य हो गया। -1 प्लस 1 ये भी कैंसिल हो गया, यानी हमें मान शून्य मिला, 0 प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जो x प्लस 1 है इसका गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल बराबर 0। हमको शेषफल है वो शून्य प्राप्त हो गया, और जब शून्य प्राप्त हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो x प्लस 1 है इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो हम लिखेंगे x प्लस 1 x की घात 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड है। यानी इसके अंदर हमने x का मान -1 रखा तो बहुपद का मान है वो शून्य हो गया, और शून्य होने के कारण हमें ये पता चला कि ये जो x प्लस 1 है ये इसका एक गुणनखंड है, एक फैक्टर है। इसी के अंदर एक प्रश्न और हल कर देते हैं। 4 प्रश्न है, 4 में से एक और कर देते हैं। जैसे दूसरा प्रश्न, x की घात 4 x की घात 3 x की घात 2 प्लस x
प्लस 1। रखना हमको x प्लस 1 चाहिए, यानी x बराबर क्या रखना है, -1। तो लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर सभी चारों के अंदर वही x प्लस 1 बराबर 0, यानी x बराबर -1 रख के हमको टेस्ट करना है। तो हम देखेंगे px है तो p x की जगह अपन को -1 रखना है। -1 इजिकल टू -1 की घात 4 -1 की घात 3 प्लस -1 की घात 2 प्लस -1 और +1। तो यहां देखते हैं अपन -1 की घात 4 है, यानी यहां पर घात जब सम संख्या में हो तो आपका जो ये -1 है वो +1 में आएगा, क्योंकि माइनस का माइनस से गुणा होता है प्लस, फिर माइनस से गुणा किया माइनस और फिर वापिस माइनस से गुणा किया तो क्या हो गया, प्लस। यानी यहाँ घातें जब भी सम संख्या में होगी तो आपको ये कोष्टक में माइनस है तो ये प्लस में आएगा, और विषम संख्या में है तो आपको ये माइनस में प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपका +1 आ जाएगा, यहाँ पे आपके माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा करने पर -1 हो जाएगा, या -1 का स्क्वायर सम संख्या है तो ये +1 बन जाएगा, बाहर भी प्लस है, ये +1 प्लस माइनस ये माइनस हो गया +1। देखिए ये प्लस का 1 माइनस का 1 ये कट गया, ये प्लस का 1 माइनस का 1 ये कैंसिल हो गया, लेकिन पीछे 1 बच गया। क्या यहाँ पर हमको शून्य प्राप्त हो रहा है, नॉट इजिकल टू 0, यानी शेषफल शून्य नहीं है, शेषफल हमको शून्य प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ पर शून्य प्राप्त होता है तो कहते हैं कि गुणनखंड है। यहाँ पर ये 1 है वो शून्य के बराबर नहीं है, अतः लिखेंगे x प्लस 1 x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। जब भी हमें यहाँ पर शून्य के अलावा कोई भी संख्या प्राप्त होगी तो हम लिखेंगे कि जो x प्लस 1 है ये इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो इस दोनों प्रश्नों के अंदर भी आपको इसी प्रकार से हल करना है और उनमें भी आपको यही प्राप्त होगा कि ये गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड केवल पहले के अंदर ही है, शेष तीनों में नहीं है। तो शेष जो 2 प्रश्न हैं वो आप खुद प्रयास करेंगे। फिर हम प्रश्न संख्या 2 लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। यहाँ पर हमें 2 बहुपद दिए गए हैं, एक px x के पदों में है तो या x है, y के पदों में होता तो py लिखा हुआ होता। दूसरा बहुपद है gx बराबर x प्लस 1। हमें ये बताना है ये x प्लस 1 इसका गुणनखंड है या नहीं है। गुणनखंड प्रमेय यही विधि ये की है। गुणनखंड प्रमेय का मतलब है कि यह इसका एक गुणनखंड है या नहीं। हमें इसी मेथड को अपनाते हुए इन प्रश्नों को भी हल करना है। 10 प्रश्न है दोनों। देखिए अब gx बराबर x प्लस 1 है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इस x प्लस 1 को बराबर रखेंगे 0 के। यदि ये गुणनखंड है तो किसके बराबर होगा, हमें ये क्या करना पड़ेगा, x प्लस 1 बराबर 0। तो x का मान क्या आ जाएगा, -1। x बराबर हमको -1 प्राप्त हो जाएगा। फिर ये जो हमारा बहुपद है px, इस x की जगह हमको क्या लिखना है, -1। तो p माइनस 1 इजिकल टू 2 x की घात 3। अब x के स्थान पर क्या लिखना है, -1 की घात 3 प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर का मतलब होता है -1 का स्क्वायर,
स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है -8, -8। देखिए 2 इंटू -1 की घात 3 प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 -1। अब हम इसको सरल करेंगे, पुष्ट को हटाएंगे तो देखिए -1 की घात 3, अभी हमने बताया कि घाते विषम है तो माइनस ही रहेगा, तो -1 का गुणा 2 से किया तो ये -2 हो गए। -1 की घात 2, दो सम संख्या है, घात सम संख्या में तो ये +1 हो गया, और बाहर भी प्लस है तो प्लस का प्लस रहेगा, +1। -2 गुणा -1, अब माइनस का जब माइनस से गुणा होता है तो प्लस आता है, और 2 एकम 2, -1। अब ध्यान दीजिए प्लस के 2 माइनस के 2 ये आपस में कैंसिल हो गए, +1 -1 ये भी आपस में कैंसिल हो गई, आ गया 0। शेषफल हमको 0 प्राप्त हो गया। शेषफल 0 प्राप्त हुआ, अब तो हम कहेंगे ये जो GH है वो PH का एक गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल बराबर 0, अतः GH PH का गुणनखंड है। सेम तरीका है, वही जो पहला प्रश्न किया उसी के अनुसार ये जो GH है वो PH का एक गुणनखंड है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं इसी के अंदर, प्रश्न संख्या 2, दूसरे का दूसरा। PH इक्वल टू x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और GH का जो मान है वो है x प्लस 2। PH और GH हमें पता लगाना है, ये x प्लस 2 है वो इस बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। यानी x प्लस 2 बराबर हम क्या करेंगे, 0 रखकर x का मान ज्ञात करेंगे। x प्लस 2 बराबर 0, तो हमें x का मान क्या प्राप्त होगा, -2। तो इस PH वाले बहुपद के अंदर हमें x के स्थान पर जहां जहां x आया है वहां वहां हम क्या रखेंगे, x का मान क्या लगाएंगे, -2 लगाएंगे। देखिए -2 इक्वल टू -2 की घात 3 प्लस 3 -2 की घात 2 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। वापिस देखिए x की घात 3 था, x की जगह -2 की घात 3, 3 के 3 x स्क्वायर की जगह -2 स्क्वायर, 3 के 3 x के स्थान पर -2 और 1 के स्थान पर 1, केवल x के स्थान पर हमको मान स्थापित करना है। अब हम आगे देखते हैं -2 की घात 3, तो चूंकि घात विषम है
तो जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। 2 का घन 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो यहां पर आ जाएगा -8। अब -2 का स्क्वायर, अब सम है तो प्लस में आएगा। क्या आएगा प्लस में? 2 की घात 2 यानी 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4 प्लस के 4, प्लस के 4 का गुणा प्लस के 3 से कराना, तो प्लस, दोनों ही प्लस है इसलिए प्लस में आएगा। 4 तिया 12 आ गए, प्लस के 3 का गुणा माइनस के 2 से, अब 1 प्लस 1 माइनस है तो माइनस आएगा। 3 दूनी 6 और प्लस का 1 आएगा। अब देखिए प्लस वाली संख्या 12 और 1 13 है, प्लस के 13 आ गए और माइनस में 8 और 6, यानी माइनस के कितने हैं? 8 और 6 जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 14। तो हमको कितना प्राप्त होगा? अब बड़ी संख्या कौन सी है? 14, और 14 कैसी है? माइनस, इसलिए माइनस का 1 प्राप्त हुआ। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को बताएंगे और चिन्ह बड़ी संख्या वाला आएगा। -1 प्राप्त हुआ। क्या ये शून्य है? नहीं, ये शून्य के बराबर नहीं है। अब चूंकि ये शून्य के बराबर नहीं है, अतः हम यहां पर लिखेंगे, क्योंकि शेषफल शून्य नहीं, शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है, इसलिए GH PH का गुणनखंड नहीं है। यानी ये जो बहुपद था GH में, ये x प्लस 2 इस PH यानी x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। तो ये अपने 2 प्रश्न रखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब इसका जो अंतिम प्रश्न है वो भी हम हल करते हैं, प्रश्न संख्या 3। दूसरे का तीसरा सवाल। ये जो प्रश्न जो हल कर रहे हैं वो सब आपको पीडीएफ में आराम से प्राप्त हो जाएंगे। उनको देखकर आप अपना कॉपी के अंदर का कार्य पूरा कर लीजिए और अपनी कॉपी समय समय पर विद्यालय जाकर अपने भैया जी से चेक कराना है। ये आपका दायित्व है कि कॉपी आप विद्यालय में जाकर चेक करवाएं। देखिए प्रश्न संख्या 3, PX बराबर x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, GX बराबर x माइनस 3। दूसरे प्रश्न का तीसरा प्रश्न, x माइनस 3 बराबर 0। शून्य क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें पता लगाना है कि यह इसका एक गुणनखंड है नहीं है। क्या समाधान को क्या में प्रतिस्थापित करेंगे। ये कैसे करते हैं? x क्या है वहां हम 3 लिखते जाएंगे। 3 की घात 3 माइनस 4, 3 की घात 2 प्लस
3 प्लस 6, 3 की घात 3, यानी 3 तिया 9 और 9 तिया 2 बार 3 का आपस में गुणा करना, 3 तिया 9 और 4 से कराएंगे, 4 9 36 और प्लस और 6 दोनों को जोड़ो, दोनों प्लस है, जुड़ गए और ये -6 36 इक्वल 0, 36 में से 36 गई, 0 प्राप्त हो गया। शेषफल क्या प्राप्त हुआ? 0, यानी शेषफल इजिकल टू 0। हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये जो GH(x-3) है वो इस PH का एक गुणनखंड है। अतः GH PH का एक गुणनखंड है। तो प्यारे भैया बहनों, प्रश्न है जो मैंने आज हल कराए, आशा करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे।